दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में बल्ले से रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव का आया कहर। टीम इंडिया ने जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल ताकड़ क्रिकेट में। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड की टीम को शिकस्त देते हुए फाइनल में जगह पक्की कर ली है। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक। और साथ ही दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा जोस बटलर के पक्ष में। बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं पर जब रोहित से पूछा गया कि आप टॉस जीते तो क्या करते, तो उन्होंने पहले बल्लेबाजी करना ही बेहतर समझा। टीम इंडिया की तरफ से रोहित और विराट पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहले ओवर में रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ा यहां पर ऋषभ टॉपले की गेंद पर, जब उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर बल्ले का किनारा लेकर गेंद चौके के ले गई। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी जब जोफ्रा आर्चर की गेंद को रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन बाउंड्री लाइन के पार जाने में उसे कोई रोक नहीं पाया। इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने ऋषभ टॉपले की गेंद पर एक और शानदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस सेमीफाइनल मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को ऋषभ टॉपले ने बोल्ड करके भारतीय टीम को पहला झटका दिया और विराट की खराब फॉर्म यहाँ पर भी जारी रही और भारतीय टीम को पहला झटका लग गया। विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर सकते थे और जैसी इनसे उम्मीद थी वैसा वे कुछ खास नहीं कर पाए और 9 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 9 ही रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद रोहित ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और दोस्तों 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने टॉपले की गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से स्मैश किया और चौका मिला। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ देखने को मिला। इस मुकाबले का अब तक का बेहतरीन शॉट था रोहित के बल्ले से निकला हुआ, जहां पर शानदार तरीके से उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत सामना करने आए सैम करन का। तो छठे ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत को मिड विकेट की तरफ शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बीच में आ गए जॉनी बेयरस्टो, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर सैम करन ने दूसरी सफलता दिला दी इंग्लैंड की टीम को। ऋषभ पंत भी इस मुकाबले में 6 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 4 ही रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों पावर प्ले के ओवर की सेकंड लास्ट गेंद पर शानदार चौका सूर्या ने जड़ा, जब उन्होंने सैम करन की गेंद को मिड ऑफ की तरफ शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों पावर प्ले के बाद 7वां ओवर डालने आए आदिल रशीद की पहली गेंद पर शानदार तरीके से रोहित शर्मा ने रिवर्स स्वीप शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये शानदार शॉट यहाँ पर रोहित के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से गेंद को रिवर्स स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार उन्होंने स्वीप के जरिए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर का दूसरा चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद 8वां ओवर डालने आए क्रिस जॉर्डन के ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना फेवरेट सोपला शॉट खेला और गेंद को सीधे लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले का अपना पहला शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ, तभी एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई और यहां पर मैदान पर कवर आ गए, जिसके चलते खेल को रोका गया। लेकिन 8 ओवर में भारतीय टीम ने 65 रन बना लिए, रोहित शर्मा 37 तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव 13 रन बनाकर नाबाद थे। वहीं पर दोस्तों बारिश रुकने के बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ तो सूर्या और रोहित टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर क्रीज पर उतरे। एक ओवर तो इन्होंने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर आदिल रशीद की गेंद को सूर्य कुमार यादव ने शानदार स्वीप शॉट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये एक लो फुल टॉस गेंद थी जिसको उन्होंने चौके में तब्दील किया। तो वहीं पर इसके बाद 11वां ओवर डालने आए लियाम लिविंगस्टोन के ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को
मिला और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि गेंद आगे डालेगा तो छक्का रखेंगे वो, और ऐसा ही उन्होंने किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हुई, लेकिन 13वें ओवर की पहली गेंद पर सैम करन की गेंद को सूर्य कुमार यादव ने शानदार शॉट खेलते हुए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। सूर्य के बल्ले से एक और शानदार छक्का यहाँ पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित के बल्ले से भी एक और बड़ा शॉट आया और इस बार उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर मात्र 36 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित की दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर सैम करन की गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने जड़ा और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार वो भेजने में कामयाब हुए। वहीं पर दोस्तों अब भारतीय टीम का स्कोर काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी 14वें ओवर की चौथी गेंद पर आदिल रशीद ने रोहित शर्मा को एक गुगली गेंद पर फंसा दिया और यहां पर रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में चुके और गेंद स्टंप पर जाकर लगी और वो बोल्ड हो गए। उन्होंने 39 गेंदों पर 57 रन बनाए और आदिल रशीद का वो शिकार बने। इसके बाद सूर्या ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया लिविंगस्टोन की गेंद पर स्क्वायर की तरफ कट के जरिए। ये भी एक कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और चौका यहाँ पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से देखने को मिला। यूं कहे तो हार्दिक पांड्या का ये पहला चौका था जहाँ पर उन्होंने स्क्वायर की तरफ ही एक शानदार कट किया और काफ़ी फाइन खेला गेंद को और चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन एक स्लोअर गेंद पर पूरी तरीके से चुके सूर्य कुमार यादव। हालांकि शॉट अच्छा खेला था, लेकिन बाउंड्री लाइन के ऊपर वो अपना कैच क्रिस जॉर्डन को थमा बैठे और सूर्य इस मुकाबले में 36 गेंदों का सामना करने के बाद 47 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों हार्दिक ने दम दिखाया तो 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने क्रिस जॉर्डन की गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक फ्लैट छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर इस बार उन्होंने गेंद को टारगेट किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और एक और फ्लैट छक्का जड़ा जहां पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर के ऊपर से गेंद निकली और 82 मीटर का शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार यहां पर फील्डर को टपा नहीं पाए और सीधे हाथ में चली गई सैम करन के और भारतीय टीम को हार्दिक पांड्या के रूप में एक और झटका लगा। हार्दिक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 13 गेंदों पर 23 रन बनाकर क्रिस जॉर्डन का वो शिकार बने। तो वहीं पर इसके बाद शिवम दुबे आए और शिवम दुबे गए, क्योंकि दोस्तों 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो अपना कैच विकेट कीपर जोस बटलर को थमा बैठे और भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 झटके देने में कामयाब हुए यहाँ पर क्रिस जॉर्डन। शिवम दुबे गोल्डन डक पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों 19वां ओवर डालने आए जोफ्रा आर्चर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक शानदार कट शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस चौके की टीम इंडिया को काफ़ी जरूरत थी और रविंद्र जडेजा ने चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 150 पार कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ लगाने में कामयाब हुए रविंद्र जडेजा और इस ओवर का उनके बल्ले से निकला हुआ ये दूसरा चौका था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वां ओवर डालने आए क्रिस जॉर्डन के ओवर की चौथी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने एक और बड़ा शॉट हवा में खेला और गेंद को उन्होंने सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर का शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर भी वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार सीधे फील्डर फिलिप सेल्ट के हाथों में गेंद थमा बैठे और भारतीय टीम को अक्षर पटेल के रूप में एक और झटका लगा, जहाँ पर उन्होंने 6 गेंदों पर 10 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों आखिरी गेंद पर 1 रन लेने में कामयाब हुए अर्शदीप सिंह, जिसके चलते दोस्तों टीम इंडिया का स्कोर 171 रनों तक पहुंचा और 172 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के सामने रखा भारतीय टीम ने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की तरफ से जोस बटलर और फिलिप सेल्ट पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर बटलर के बल्ले से निकले एक शानदार चौके के साथ अच्छा आगाज हुआ इंग्लैंड की पारी का। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह के ओवर की पहली गेंद पर स्टेप डाउन करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जोस बटलर के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद इस ओवर में उन्होंने 2 और चौके जड़कर 3 शानदार चौके जड़ दिए, जिसके चलते यहाँ पर शानदार शुरुआत
तो हो गई इंग्लैंड की टीम की, लेकिन इसके बाद चौथे ओवर में टीम इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने पहली ही गेंद पर रिवर्स स्वीप करना चाहते थे यहाँ पर जोस बटलर, लेकिन गेंद बल्ले का टॉप पेज लगा और सीधे ऋषभ पंत के हाथों में चली गई। ऋषभ पंत ने भी एक बेहतरीन कैच पकड़ा और भारतीय टीम को पहली व बड़ी सफलता मिल गई यहाँ पर जोस बटलर के रूप में। बटलर इस मुकाबले में 15 गेंदों पर 23 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने भी यहाँ पर फ्लिप सेल्ट को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। फ्लिप सेल्ट इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। हम बात करें यहाँ पर फ्लिप सेल्ट की तो दोस्तों 8 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 5 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद छठे ओवर की पहली गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया अक्षर पटेल ने और भारतीय टीम की झोली में तीसरी सफलता डाल दी और अक्षर पटेल के दम पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पूरी तरीके से पकड़ बना ली। हम बात करें यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो की तो वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 3 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हैरी ब्रूक ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन इसी बीच 8वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने आधे रास्ते पर खड़ा कर दिया मोइन अली को और शानदार स्टंपिंग यहाँ पर देखने को मिली ऋषभ पंत से और मोइन अली 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद टीम इंडिया को 5वीं सफलता दिलाई कुलदीप यादव ने, जब 9वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने सैम करन को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। सैम करन ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वो रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ और भारतीय टीम को 5वीं सफलता मिल गई। सैम करन 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 10 ओवर में इंग्लैंड की टीम 62 रनों तक पहुंच पाई 5 विकेट के नुकसान पर, लेकिन अब बचे हुए 10 ओवर में इस टीम को 110 रनों की जरूरत थी। लेकिन कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी के सामने हैरी ब्रूक भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 11वें ओवर की चौथी गेंद पर वो रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और उन्हें को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया कुलदीप यादव ने। हैरी ब्रूक इस मुकाबले में 19 गेंदों पर 25 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी कुलदीप यादव ने क्रिस जॉर्डन को भी LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम की झोली में एक और सफलता डाल दी, या फिर यूँ कहें तो फाइनल का टिकट ही डाल दिया। रिव्यू जरूर लिया था यहाँ पर, लेकिन अंपायर्स कॉल हुई और चलते बने इस मुकाबले में जॉर्डन, जो कि 5 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 ही रन बना पाए। इसके बाद जोफ्रा आर्चर ने कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन इसी बीच 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो 1 रन लेना चाहते थे। खास करके लिविंगस्टोन दूसरे छोर पर पहुंच भी चुके थे, लेकिन उनको वापस भेजा यहाँ पर जोफ्रा आर्चर ने और शानदार रनआउट कर दिया कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने मिलकर, और भारतीय टीम को लिविंगस्टोन के रूप में एक और बड़ी सफलता मिल गई, जिन्होंने 16 गेंदों का सामना किया और 11 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद एक और रनआउट के रूप में विकेट मिला, जब 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर आदिल रशीद सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर सूर्य कुमार यादव का कमाल का थ्रो देखने को मिला और इस दमदार थ्रो ने यहां पर समाप्त की आदिल रशीद की पारी को भी, जिन्होंने 2 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर जोफ्रा आर्चर ने 16वें ओवर में 1 छक्का व 1 चौका जरूर जड़ा, लेकिन 17वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने उनको भी LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम का फाइनल का टिकट पक्का हो गया। शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 68 रनों से जीत लिया और फाइनल में जगह पक्की कर ली। तो दोस्तों आपको टीम इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।